गुड मॉर्निंग भाई, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग के सेशन में। क्लास लगनी थी बेटा 12:30 बजे, टाइमिंग्स जो है वो 12:30 बजे है, तो आज मैंने अर्ली मॉर्निंग ले ली। ठीक है, मुझे अभी कहीं अर्जेंटली जाना था तो मैंने वो है उस क्लास को थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग टेक ओवर कर लिया। साउंड ठीक है भाई? सभी को ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है? कैसे हो सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताओ? एकदम ओके रिपोर्ट। रैंकिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, तो रैंकिंग में कुछ और चीजें देख लेते हैं हम। तो ऑड इवन पैटर्न, बीच में व्यक्तियों की संख्या, ये सब हमने देख लिया था। अब हम करेंगे सीट इंटरचेंज वाली बात, या मिनिमम और मैक्सिमम का केस। ये है सवाल आगे। पंक्ति में कुल संख्या बताना। सुशील, अभय, कनिष्का, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हो भाई सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताओ आप सभी कैसे हैं? लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान आगे से 14वां, सुमित का स्थान पीछे से 12वां है। दोनों के बीच में केवल विनय है। पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है यहां पंक्ति में लड़कों की जो न्यूनतम संख्या है वो क्या हो सकती है। अगर हम यहां बात करते हैं, एक ये है, एक ये है। एक हम लेते हैं फ्रंट, एक हम लेते हैं बैक। एक पोजीशन आपकी है वो फ्रंट की है। लड़का अमित आगे से 14वां है, फ्रंट से 14वां, ये अमित है। बैक से 12वां, ये विनय है। बैक से 12वां, ये सुमित है, ये सुमित है। फ्रंट और बैक का मतलब क्या होता है भाई? एक अरेंजमेंट तो ये हो सकता है, आप सारे के सारे अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये फ्रंट से हो गया और ये बैक से हो गया। इस अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। बैक से 12वां और ये सुमित है, दोनों के बीच में केवल विनय है। अगर ऐसी स्थिति है तो हमें टोटल बनाने में कोई परहेज नहीं है कि ये फ्रंट से 14 है, बैक से 12 है, 14 12 26 और एक 27, तो इस स्थिति में तो टोटल 27 आ रहा है। लेकिन ये 27 इसका आंसर नहीं है, गलत। ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा हमें, ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा। आगे से 14वां, पीछे से 12वां। तो मैंने आपको दो केस बताए थे, एक सेपरेट वाला, एक ओवरलैपिंग वाला। तो यहां तो आपको ये सेपरेट वाला नजर आ रहा है, अभी ओवरलैपिंग की स्थिति भी बनेगी, यहां पे देखिएगा। तो आप लोगों को क्या नजर आया बेटा? यहां पे लड़कों की पंक्ति में अमित का स्थान आगे से 14वां है, सुमित का स्थान पीछे से 12वां है। दोनों के बीच में केवल विनय है। पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? हमें बताना है पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम, मिनिमम जो संख्या हो सकती है वो क्या हो सकती है। अब जब हम मिनिमम संख्या की बात करते हैं तो मिनिमम, ये तो मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम में एक और सिनेरियो बन सकता है। और वो सिनेरियो क्या हो सकता है, जरा समझेंगे अच्छे से उस बात को। मान लो एक लाइन मैंने ये ले ली, ध्यान से समझिएगा, और इस लाइन में मैं यहां पे इसको नाम दे रहा हूं फ्रंट, और इस लाइन में यहां पे मैं इसको नाम दे रहा हूं बैक। फ्रंट से 14 अमित ऐसे भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। फ्रंट से 14 ये अमित कैसे हो सकता है? फ्रंट से 14 अमित ऐसे हो सकता है, ये फ्रंट मान लिया और ये फ्रंट से 14 अमित है। बैक से 12 सुमित ऐसे भी हो सकता है, बैक से 12 और यहां पे सुमित, तो वो स्थिति ऐसे भी हो सकती है, बैक से 12 सुमित, ये रहा। ऊपर और नीचे वाली दोनों चीजों में फर्क है या नहीं बेटा? और दोनों के बीच में केवल विनय है। अब बताओ बेटा, फर्क समझ में आया या नहीं आया?
इस अरेंजमेंट को मैंने कल भी बताया था कि ये अरेंजमेंट सेपरेट होता है, और इस अरेंजमेंट को मैंने नाम दिया था कि ये अरेंजमेंट ओवरलैपिंग होता है। तो हमारे पास एक अरेंजमेंट है वो सेपरेट का अरेंजमेंट है, और हमारे पास एक जो अरेंजमेंट है वो ओवरलैपिंग का अरेंजमेंट है। ये दोनों अरेंजमेंट आप सभी को क्लियर हो गए भी, सेपरेट क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, और दोनों के बीच में सबसे मेजर डिफरेंस ही यही है। अगर मिनिमम पूछे तो ये वाले से आंसर देना, हालांकि आपको डायग्राम नहीं बनाना, मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, और सेपरेट पूछे तो आपको ये मैक्सिमम संख्या सेपरेट से आएगी। ये मैक्सिमम हो सकता है, ये मिनिमम हो सकता है, यानी यहां जो संख्या होगी वो अधिकतम होगी, और यहां जो संख्या हो सकती है वो न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो वो यहां संख्या की मैं बात करूंगा, ये अधिकतम है, और यहां अगर जो मैं संख्या की बात करूंगा तो इस संख्या को हम नाम देंगे न्यूनतम संख्या। दोनों चीजों में फर्क समझ में आया बेटा आपको? अधिकतम और न्यूनतम के बीच में क्या अंतर है, ये समझ में आया आप सभी को? एकदम क्लियर है? तो ऊपर वाले में तो आ गया 27, नीचे वाले में कितना है कोई बताएगा? डायग्राम मैंने बना दिया बेटा। ऊपर वाले में तो संख्या जो आई वो 27 आई, नीचे वाले में क्या संख्या होगी कौन बताएगा? लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, नीचे वाले में क्या हो सकती है, कैसे बताएंगे आप? नीचे वाले में क्या संख्या होगी, कैसे बताएंगे आप? आ रहा है बच्चे एक एक को समझ में? देखो आप यहां पे अगर मैं बात करता हूं, अगर ये फ्रंट से 14, देखो यहां से लेकर यहां तक 14 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? अगर यहां से लेकर यहां तक 14 मीटर या किलोमीटर है, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 14 में से एक कम करो 13 होगा, एक कम करो 12 होगा। तो ये है फ्रंट से 12, 14 से एक कम करेंगे 13, 13 से एक कम करेंगे 12। अगर एक व्यक्ति बीच में होता है तो आपस में पोजीशन दूसरी होती है, 12 के बाद 13 और 14, इधर के बाद 1 और 2। अगर एक व्यक्ति बीच में होता है तो आपस में पोजीशन दूसरी होती है। हमारे यहां पर एक व्यक्ति बीच में है, अगर एक व्यक्ति बीच में है तो आपस में जो पोजीशंस हैं वो दूसरी, यहां से चलेंगे तो 1 और 2, यहां से चलेंगे 1 और 2, तो हमने गया। अब इसी पोजीशन का हमें फ्रंट भी पता है, इसी का बैक भी पता है। 12 और 12 24, 24 में से एक कम करेंगे 23, 12 और 12 24, 24 में से एक कम करेंगे 23। तो ट्रिक क्या है? मैक्सिमम निकालने में तो सबका टोटल करना है, और मैक्सिमम से मिनिमम कन्वर्ट हो सकता है। मैक्सिमम से मिनिमम कन्वर्ट हो सकता है, कैसे हो सकता है? इसी चीज को देखो बेटा, इसी चीज में मैं ये डिलीट कर देता हूं। हम मैक्सिमम से मिनिमम को कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़ा आसान है ऐसा करना। मैक्सिमम से मिनिमम कैसे हो सकता है जरा समझिएगा। मैंने कहा मैक्सिमम निकालने के लिए सबका टोटल कर दो। 14 है, फिर 12 है पीछे से, और बीच में 1 है विनय। 14 12 26, 26 और 1 27। मिनिमम निकालना है तो कैसे करना है? अगर एक बीच में है, अगर एक बीच में है तो 2 लेना है, और उसका डबल करके, और डबल करके मैक्सिमम से माइनस कर देना है, बस मैक्सिमम से माइनस कर दे। अगर 2 बीच में है तो 3 लेना है। क्यों, ऐसा क्यों है? अगर 2 बीच में है तो 3 लेना है, अगर 3 बीच में है तो 4, हमेशा एक ज्यादा लेना है। अगर 3 बीच में है तो 4 लेना है, हमेशा एक ज्यादा लेना है। क्यों? अब उसका कारण सुनो।
भाई पीछे वाले केस में मैंने बता दिया, एक बीच में था तो एक और दो, एक और दो, अगर दो बीच में होते तो तीन पोजीशन होती, एक दो तीन, एक दो तीन। तो इस बात का फर्क है। अब यहां पे क्या है बेटा, 27 में से क्या माइनस कर देना हमें, 27 में से अगर दो बीच में तीन, तो यहाँ पे एक बीच में है तो दो लेना, दो का डबल चार, 27 में से चार माइनस कर देंगे तो 23 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 23। पीछे भी हमारा आंसर 23 आया था, पीछे भी। अब यहां बताओ, दोनों के बीच में दो लड़के हैं, अगर बीच में दो हैं, अगर बीच में दो हैं तो तीन लेना है, और तीन का डबल, और तीन का डबल 6, मैक्सिमम से माइनस कर देना है। मैक्सिमम कैसे आएगा, मैक्सिमम तो सबका टोटल आता है, मैक्सिमम कर दे। बताओ अब जल्दी बताओ। करो बेटा, उत्तर बताओ क्या आएगा। आपके सामने ट्रिक लिखी हुई है, न्यूनतम पूछा है, मैक्सिमम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे से 14 है, पीछे से 12 है, 14 12 26 और 2 28। अब मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दो बीच में है तो तीन लेंगे और तीन का डबल 6 माइनस कर देंगे, 28 में से 6 गए 22, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। आया बेटा समझ में। दो व्यक्ति बीच में थे तो हमने तीन लिया, तीन का डबल 6, मैक्सिमम से माइनस कर दिया। आगे बात समझ में। जल्दी बोलो बेटा, बात आ गई समझ में, निगाह में आ गई बात, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। स्पष्ट रूप से समझ में आ गई हैं चीजें। किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बोल सकता है। इजी अप्रोच। तो अगले सवाल को खुद उड़ा देंगे, अगले सवाल का उत्तर खुद देंगे। बोलिए यस या नो, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताओ अगला सवाल। लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान आगे से 14वां है, आगे से 14वां है, सुमित का स्थान पीछे से 12वां है, दोनों के बीच में केवल चार व्यक्ति हैं, 14 12 26, 26 और 4 30, 30 हमारे पास यहां टोटल आया। ये मैक्सिमम है, ये नहीं पूछा हमसे, न्यूनतम पूछा है। 14 12 26, 26 और 4 30। अब चार व्यक्ति बीच में है तो पांच लेंगे और पांच का डबल 10 घटाएंगे तो 20, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। तो आंसर क्या है बेटा, 20। आगे बेटा बात समझ में, चार व्यक्ति तो पांच घटाएंगे तो 20 आ गया। कोई समस्या है, दिक्कत परेशानी किसी को? अच्छा, ना मैक्सिमम पूछे ना मिनिमम पूछे, ये सवाल ये एग्जाम में आ चुका है। वीडियो का विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर दिया, उसमें ये सवाल आया, बताओ क्या उत्तर होगा, जल्दी बताओ।
एक कक्षा में आशा का स्थान पहले से 10वां है, दिनेश का अंतिम से 12वां है। पहले से 10वां है, अंतिम से 12वां है, 13वां है। आशा और दिनेश के बीच में 6 व्यक्तियों को स्थान दिया गया है। 13 और 6 19, 19 और 10 29। कितना हो गया भाई? 29। ये तो था मैक्सिमम, लेकिन इसमें 29 भी ऑप्शन में और दूसरा भी है 15 भी है। अब ध्यान से देखो बेटा, तो मिनिमम वाली स्थिति भी हो सकती है। अगर 6 व्यक्ति बीच में है तो 7 लेंगे और 7 का डबल 14 घटाएंगे तो 15। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम। ना तो इसने मैक्सिमम पूछा ना इसने मिनिमम पूछा, इसने कहा टोटल। तो भाई टोटल तो 15 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर मिनिमम लिखा हुआ था, न्यूनतम। पिछले वाले क्वेश्चन में न्यूनतम, पिछले वाले क्वेश्चन में न्यूनतम। यहां ना मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो दोनों को ही आपको आंसर करना पड़ेगा। तो 15 और 29 आपका सही उत्तर होगा। आगे बेटा बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, इसमें चाहे पुलिस का एग्जाम हो चाहे टीचिंग का एग्जाम हो, इस प्रकार के सवाल देखे गए। तो बीच वाला ये तो कुछ मैंने डिस्कस की थी, ये रहा बेटा, आओ। सीधे मैक्सिमम के केस दे रहा था ये तो। वन गो में सॉल्व हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, 0 से लेवल का सवाल है। सीधा सीधा एक बार में सॉल्व होने के लिए ये बहुत छोटे से लेवल का सवाल है क्या नहीं भाई? लड़कों की एक पंक्ति में रवि लेफ्ट से 9वां है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेफ्ट से 9वां, राइट से 5वां, दोनों के बीच में 7 है। मिनिमम तो बन ही नहीं सकता यहाँ। 9 और 7 16, 16 5 21, सबका टोटल कर दो, मैक्सिमम ही है ये, 21 ही है। ना मैक्सिमम ना मिनिमम, सबका टोटल 21 है। अगला सवाल, ये सब मैंने आपको करा दिए, ये सब मैंने आपको करा दिए, ये भी कल आपको कराया था। ये रहा बेटा, विजय दाएं से 10वां। भाई दोनों कंडीशन आपको क्लियर है, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर दोनों दे रखी हो तो दोनों को ऑप्शन में चूज करो, दोनों में से कोई एक दे रखा तो एक को चूज करो। लड़कों की एक पंक्ति में विजय दाएं से 10वां है और विक्रम दाएं से 7वां है। 10 और 7 17, बीच में 11 है। अब 17 और 11 भाई इन्होंने क्या कहा, एक 10वें पर है, एक 7वें पर है, और दोनों के बीच में 11 है। 11 7 18, 18 10 28, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सारी कंडीशन मैक्सिमम की थी, मिनिमम की कोई है ही नहीं यहां, तो ये सवाल हमने कर लिया। ठीक इसी प्रकार का ये सवाल है भाई, आसानी से बता सकते हो, बताओ। लड़कियों की एक लाइन में वाणी आगे से 6ठी और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। 9 और 6 15, बीच में 7 है। मिनिमम वाला नहीं बन सकता बेटा। देखो अगर ये आगे से 6ठा है और पीछे से 9वां है तो बीच में 7 लड़कियां नहीं हो सकती, इस बीच में लड़कियां इससे ज्यादा होंगी, नहीं तो आगे से 6ठा कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6, आगे से 6ठा और फिर बीच में 7 भी दिखा रहे हो तुम। ये जो बीच में लड़कियां इनसे कम होंगी, इनसे कम से कम 2 वैल्यू कम होगी, ना इसके बराबर हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। तो दूसरा केस तो इसमें बनेगा ही नहीं जो आप आंसर कर रहे हैं। मिनिमम की कंडीशन तभी बनेगी जब बीच में दी गई लड़कियां जिन दी गई संख्या उससे के बराबर नहीं, इनसे ज्यादा नहीं होंगी, इनके बराबर नहीं होंगी, इनसे एक कम नहीं, कम से कम इनसे 2 कम हो। यहां 6 है तो यहां 4 हो सकता था तो मिनिमम आता, यहां 6 है तो 3 हो सकता था, यहां 6 है तो यहां 5 नहीं हो सकता, फिर नहीं बनेगा क्योंकि उसकी खुद की पोजीशन भी है।
यहाँ 6 है तो 6 नहीं हो सकता, 6 है तो 7 नहीं हो सकता, 6 है तो 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, बीच में लड़कियां कभी भी इनसे ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं तो पोजीशन ही नहीं बनेगी। तो अगर ये सीधा सीधा जो केस बनेगा मैक्सिमम का बनेगा, तो आगे से 6ठे स्थान पे है, पीछे से 9वें स्थान पे है, दोनों के बीच में 9 और 7 16, 16 और 6 22, ऑप्शन नंबर सी, कहने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी। 1 गो में टोटल करेंगे तो 1 गो का टोटल करेंगे और इस प्रकार से संख्या आपको जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं सीट इंटरचेंज करने वाले सवाल, जहां पे आप सीट बदल लेते हैं, जहां पे आप सीट बदलते हैं, दो व्यक्तियों की पोजीशन को आपस में चेंज करते हैं। इसको भी ट्रिक से सीखेंगे बेटा, और ये अंतिम टाइप है, सीट इंटरचेंज करने वाला हो गया तो फिर रैंकिंग आपका पूरा हो गया है। ठीक है, ज्यादा विस्तार से, बहुत गहनता से जानने की आपको जरूरत नहीं है इसमें, एक बार आप ट्राई करके देखेंगे इसको। लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 28वां, सुमित का स्थान दाएं से 42वां। इसमें दो कंडीशन बनेंगी, एक लेफ्ट है एक राइट है, एक लेफ्ट है एक राइट है, लेकिन आंसर तो एक ही कंडीशन से आएगा इसमें। यहां पे देखो बेटा, अगर केवल आप इतना पढ़ते हो, अमित लेफ्ट से 28वां, सुमित राइट से 42वां, लेफ्ट से 28वां अमित, राइट से 42वां सुमित। लेफ्ट और राइट में सिनेरियो क्या है? वो सिनेरियो ये है कि ये लेफ्ट से 28वां है, कि वो लेफ्ट से 28वां है, और ये राइट से 42वां है। ये है इनके बारे में जो किया गया। लेकिन स्थिति ऐसे भी हो सकती है, लेफ्ट से 28वां और राइट से 42वां। वो सिनेरियो ऐसे भी हो सकता है कि लेफ्ट से 28वां और राइट से 42वां। हो सकता नहीं हो सकता भाई, एक सेपरेट है एक ओवरलैपिंग है। ये अमित है और ये सुमित है, ये अमित है और ये सुमित है, ये अमित है और ये सुमित है। जल्दी बताओ बेटा, ये चीजें आपको क्लियर हैं? दो कंडीशन हो सकती हैं, सिर्फ पहली लाइन को पढ़ें। मैं यही कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन को पढ़ते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये दो कंडीशंस हैं। यस या नो में जवाब दो भाई। लेकिन उसमें हो गया भाई। लेकिन ऊपर वाला अरेंजमेंट बनेगा, नीचे वाला ये पता कैसे लगना है? जब ये सीट बदलेंगे, जब ये सीट बदलेंगे तो जो अमित पहले लेफ्ट से 28 था वो लेफ्ट से 34 हो गया। अच्छा, ये अमित यहां आएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां से लेकर यहां तक 28 और यहां से लेकर यहां तक 34 हो? ऊपर वाले में तो पॉसिबल नहीं, नीचे वाले में। ये अमित यहां लेफ्ट से 28 है, अब अमित यहां आ गया, अमित यहां आ गया तो लेफ्ट से 34 बन गया। बिल्कुल पॉसिबल है लेफ्ट से 34 बनना। कैसे पॉसिबल है भाई? सीट बदल ली लौंडे ने, ये यहां से उठा और यहां पहुंच गया तो लेफ्ट से 34 हो गया। पहले लेफ्ट से 28 था, 28 के बाद
28 के बाद 29, 30, 31, 32, 33 और 34। भाई 28 के बाद 29, 30, 31, 32, 33 और 34, 5 व्यक्ति बीच में होंगे। यहां अमित आ गया और यहां सुमित आ गया। ऊपर वाले में ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसा पॉसिबल तब होता जब उसका क्रम घटता। ये लेफ्ट से 28 था, लेफ्ट से 34 हो गया, इसका क्रम बढ़ गया तो नीचे वाला अरेंजमेंट है। अगर यहां 28 था, यहां 20 आ जाता, घट जाता तो ऊपर वाला, क्योंकि ओवरलैपिंग में न्यूनतम संख्या आती है, कम संख्या आती है। लेकिन यहां भी मैं आपको सीधी सीधी ट्रिक बताऊंगा इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस में। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सीधा इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस में आप ट्रिक से उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो इंटरचेंज वाले सवाल आपके होते हैं। तो भाई यहां पे हम कैसे करना है, तो ये लेफ्ट से 28 था, ये राइट से 42 था। जब सीट इंटरचेंज करेंगे, मान लो यहां पे अमित आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये लेफ्ट से 28 होके ये लेफ्ट से 42 हो जाए, लेफ्ट से 34 हो जाए। भाई यहां से लेकर यहां तक अगर 28 है तो 34 तो इससे आगे होगा ना। लेकिन यहां संभव है, यहां से लेकर यहां तक 28 है और यहां से लेकर यहां तक 34 है, यहां से लेकर यहां तक 28 है और यहां से लेकर यहां तक 34 है। ऐसा जो है इसमें प्रैक्टिकली संभव है, तो नीचे वाला बनेगा। तो टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकलेगा बेटा, अगर हमें एक ही पोजीशन का लेफ्ट पता हो, एक ही पोजीशन का राइट पता हो, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। ढूंढो ऐसी पोजीशन जिसका हमें लेफ्ट भी पता है, जिसका हमें राइट भी पता है। इस वाली पोजीशन का हमें लेफ्ट भी पता है, इस वाली पोजीशन का हमें राइट भी पता है कि ये पोजीशन लेफ्ट से 34 है, ये पोजीशन लेफ्ट से 42 है। अगर इस 34 और 42 को जोड़ के -1 कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चौतीस और 42 को जोड़ के -1 कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाई ठीक है, हमने क्या जोड़ा है, 34 और क्या जोड़ा है 42, दोनों को जोड़ के -1, 4 2 6, 6 और 3 7, -1 तो 75। तो हमारा टोटल कितना है बेटा, हमारा टोटल है 75। लेकिन मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है, टोटल निकालने के लिए ट्रिक कुछ नहीं, आपको डायग्राम कोई सा ही नहीं बनाना। टोटल निकालने के लिए ट्रिक, सीट चेंज करने के बाद वाली, सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन उठाओ, पोजीशन लो, वो चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो, वो चाहे लेफ्ट या राइट से हो, चाहे लेफ्ट या राइट से हो, फ्रंट या बैक से हो, कहीं से भी हो बेटा, या टॉप या बॉटम से हो। टॉप बॉटम मतलब सीढ़ियों पे बैठे हैं तो टॉप बॉटम से हो, कोई सा भी हो सकता है। अगर लेफ्ट लिया, अगर लेफ्ट दी गई है तो राइट जोड़ो -1 करो, राइट जोड़ो -1 करो। टॉप दिया है, बॉटम जोड़ो -1 करो। बॉटम दिया, जो भी है, जैसे अब ये इससे समझ में आएगा, इससे आपको समझ आएगा, वैसे समझ नहीं आने वाला आपको। ये हटा दो, सब इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इसकी फोटोकॉपी रख ली है। हम कह रहे हैं सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन उठाओ। जब अमित और सुमित ने अपना स्थान बदल लिया तो अमित लेफ्ट से 34 हो गया। अंग्रेजी में देखो, व्हेन अमित एंड सुमित इंटरचेंज देयर पोजीशन देन अमित बिकम्स 34th फ्रॉम लेफ्ट, 34th फ्रॉम लेफ्ट। तो सीट चेंज के बाद, सीट चेंज के बाद लेफ्ट से 34। अब इसमें लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ के तो उत्तर नहीं आता, टोटल कैसे आता है जब लेफ्ट में राइट जोड़ा जाता है।
अब इसमें राइट जोड़ेंगे, राइट ढूंढो कहां है, राइट से 42, तो राइट कितना 42, दोनों को जोड़ो 4 2 6, -1 करो, 76 में से एक कम करेंगे 75, 76 में से एक कम करेंगे 75, ये हमारा आंसर है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज बिटवीन अमित एंड सुमित, अमित और सुमित के बीच में लड़कों की संख्या, और गोपाल अगला है अमित और सुमित के बीच में, बीच में बेटा 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन बीच में निकालने के लिए क्या ट्रिक यूज करेंगे वो तो आप जानते हैं, बीच में निकालने के लिए तो ट्रिक आप जानते हैं, बीच में निकालने के लिए, बीच में निकालने के लिए, बीच में निकालने के लिए एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1, सेम पोजीशन डिफरेंस -1, ये मैं आपको बता चुका हूं, सेम पोजीशन का डिफरेंस -1, सेम पोजीशन मतलब लेफ्ट माइनस लेफ्ट -1, या राइट माइनस राइट -1, या टॉप माइनस टॉप -1, बॉटम माइनस बॉटम -1। अब ये देखो बेटा दूसरे क्वेश्चन में, एक लेफ्ट से 28 है, एक लेफ्ट से 34 है, एक लेफ्ट से 34 है, एक लेफ्ट से 28 है, 34 और 28 में डिफरेंस 6 का, -1 5, ये आंसर आ गया, ये तो पहले भी बता चुका हूं। रेखा का केंद्र बताने की जरूरत नहीं बेटा, लाइन का सेंटर कैसे निकलता है, टोटल में एक जोड़ेंगे, टोटल कितना है 75, टोटल में एक जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो 38 आएगा लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो 38वां व्यक्ति सेंटर है। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, नेक्स्ट टाइम आप वर्बली कर लेंगे, ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई, नेक्स्ट टाइम आप ये काम वर्बली कर लेंगे। लास्ट वाला सवाल, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सुमित फ्रॉम राइट, ये नई पोजीशन है सुमित की, ये हमें राइट से बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, ये लेफ्ट से 28 हुआ तो लेफ्ट से 34 हो गया, 6 बढ़ गया, लेफ्ट से 28 हुआ, लेफ्ट से 34 हो गया, 6 बढ़ गया, तो ये राइट से, अगर ये लेफ्ट से 28 हुआ तो ये लेफ्ट से 34 हुआ, 6 बढ़ गया, अगर ये राइट से 42 है तो 42 और 6 राइट से 48 होगा, ये राइट से 42 है तो 42 और 6 राइट से 48 होगा, ये राइट से 42 है तो 6 बढ़ गया, 42 और 6 48 होगा, ये राइट से 42 है तो 6 बढ़ गया, 42 और 6 48 होगा, तो हम यहां पे 6 बढ़ा देंगे, तो जितना बढ़ा उतना बढ़ा दो, ये बढ़ गया ना 28 से 6 34 हो गया, अगर ये घटता तो घटा देंगे, बढ़ गया तो बढ़ा देंगे, तो उसके लिए ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक नई पोजीशन निकालने के लिए ट्रिक, नई पोजीशन के लिए ट्रिक, और ये सारी ट्रिक्स वही है जो आप पढ़ चुके हैं, जितनी पोजीशन बढ़ी उतना बढ़ा दो या जितनी घटी उतना घटा दो, सेम साइड से, जितनी पोजीशन बढ़ी उतना बढ़ा दो या जितनी पोजीशन घटी उतना घटा दो, या जितनी पोजीशन घटी उतना घटा दो। मतलब क्या है, मतलब भाई साहब ऐसे है, ये लेफ्ट से 28 था, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे, लेफ्ट से 28 था, ये लेफ्ट से 34 हो गया, अमित पहले लेफ्ट से 28 था, लेफ्ट से 34 हो गया, कितना बढ़ गया 6, तो 6 बढ़ गया, तो सुमित की भी बढ़ेगी, अमित की भी बढ़ेगी, इसकी सुमित की, सुमित राइट से 42वां था, राइट से 42वां था, तो 6 बढ़ा दो, 42 और 6 राइट से 48 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। जितना बढ़ा उतना बढ़ा दो, जितना घटा उतना घटा दो, जितना क्रम इंक्रीज हो उतना क्रम इंक्रीज कर दो, जितना। अब ये वाला सवाल करो बेटा, टोटली सवाल मैंने चेंज कर दिया, उम्मीद है कि आप चारों सवालों का सही उत्तर दे पाएंगे, चारों सवालों के लिए मैं आपको 4 मिनट दे रहा हूं।
हो गया भाई? चलो जल्दी जल्दी उत्तर दो। हो गया? करा दूं मैं? हम्म। हो गया भाई? आओ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द लाइन। अब टोटल नंबर निकालने के लिए सीट चेंज करने के बाद आपस में स्थान बदल लिया तो लेफ्ट से 54 हो गया, 54 फ्रॉम लेफ्ट। इंटरचेंज देयर पोजीशन, लेफ्ट से 54 हो गया। तो पहले सवालों को हम लेंगे लेफ्ट से 54। अब लेफ्ट के साथ मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? राइट। राइट कितना है? राइट से 30, राइट से 30, तो 54 और 30, तो ये हो जाएगा बेटा 5 3 8 84 माइनस 1 तो 83, तो 83 आ गया। आ गया बेटा 83। देखो सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन उठाओ। जब इन्होंने सीट बदल ली, अमित बिकम्स 54 फ्रॉम लेफ्ट, ये ले लिया। अब राइट लेना है 54। आपने लेफ्ट और लेफ्ट जोड़ दिया। कई मूर्ख क्या कर रहे हैं कि 54 लेफ्ट और लेफ्ट के साथ 42 जोड़ दे रहे हैं कि 4 2 6 9 माइनस 1 95। भाई साहब लेफ्ट और लेफ्ट जोड़ के कभी टोटल आता है? टोटल लेफ्ट और लेफ्ट जोड़ के आता है। सुदेश परनिका, आपने आंसर दिया 95। आप ही बताइए ईमानदारी से, क्या लेफ्ट और लेफ्ट जोड़ के कभी टोटल आ सकता है? टोटल आता है लेफ्ट में राइट जोड़ के -1 करने से। सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन उठाओ, वो चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो। अगर लेफ्ट से है तो राइट जोड़ेंगे, राइट से है तो लेफ्ट जोड़ेंगे। हमारे पास सीट चेंज करने के बाद वाली पोजीशन लेफ्ट से है, लेफ्ट में हम राइट जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, -1 करेंगे। दूसरा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज बिटवीन अमित एंड सुमित। अमित और सुमित के बीच में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब हम अमित और सुमित के बीच में लड़कों की संख्या ज्ञात करते हैं तो हमारे पास एक पोजीशन लेफ्ट से 54 है, एक सेम पोजीशन है। एक है लेफ्ट से 54, एक है लेफ्ट से 42। दोनों का डिफरेंस लेंगे, -1 करेंगे। 54 में से 42 गए 12, -1 होता है 11, -1 होता है 11। जल्दी बताओ बच्चे, अभी नहीं आई है पीआरटी की। तीसरा, सेंटर ऑफ द लाइन, 83 में 1 जोड़ेंगे, 84, 84 का आधा करेंगे, 2 चौका 2 दूनी 4, तो ये लेफ्ट से या राइट से? और चौथा है सुमित की नई पोजीशन राइट से। पहले देखो किसकी पोजीशन बड़ी है। अमित लेफ्ट से 42 था, लेफ्ट से 42 था। फिर हो गया ये लेफ्ट से 54, फिर अमित हो गया लेफ्ट से 54। कितनी बढ़ गई बेटा? 12। तो सुमित की भी 12 बढ़ेगी। सुमित राइट से 30 है, सुमित राइट से 30 है, इसकी भी 12 बढ़ा दो, तो सुमित राइट से 42 हो जाएगा। चेक करो बेटा कितनों का सही आंसर था। बीच में व्यक्ति निकालने के लिए एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1 करते हैं। बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी बीच में पोजीशन निकालनी हो
तो हम यहां पे एक जैसी पोजीशंस का डिफरेंस लेंगे और -1 करेंगे। एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस लेंगे और -1 करेंगे। जब भी आपको बीच में निकालना हो तो एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस लेंगे और -1 करेंगे। अब और क्लियर हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट से 38 है, लेफ्ट से 30 होगा, घट गया। घटने में तो ओवरलैपिंग बनता है, लेकिन हमारी चारों ट्रिक सेम काम करेंगी। यहां पे हमारी जो चारों ट्रिक है वो यहां पे एकदम एकदम सेम काम करेंगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं। अभी नहीं आई है मुस्कान वैकेंसीज। अब जल्दी जल्दी मुझे बता दो इसका उत्तर क्या होगा। चारों सॉल्व करा दो। इकहत्तर 7 36 34 विश्राम का सही उत्तर है। देखो मैं बता देता हूं टोटल कैसे निकालना है। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। सीट चेंज करने के बाद व्हेन अमित एंड सुमित इंटरचेंज देयर पोजीशन, अमित बिकम्स 30 फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से 30 है, लेफ्ट में क्या जोड़ेंगे? राइट, तभी आएगा। अब राइट उठाओ, राइट कहां है? 42 फ्रॉम राइट। दोनों को जोड़ेंगे, -1 करेंगे, 71 टोटल। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का उत्तर। दूसरे का बीच में कितने हैं?
बीच में कैसे निकालते हैं? एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1, लेफ्ट माइनस वन या राइट माइनस -1। एक लेफ्ट 38 है, एक लेफ्ट 30 है। एक लेफ्ट 38 है, एक लेफ्ट 30 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, 8 में से एक कम करेंगे तो 7 आएगा। तीसरा, रेखा का केंद्र होता है टोटल। टोटल में एक जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 71 एक 72, 72 का था 36, 36 या तो लेफ्ट से होगा, 36 या तो राइट से होगा। चौथा, ये सेंटर आ गया। नई पोजीशन की बात करो, लेफ्ट से 38 था, लेफ्ट से 30 हो गया। लेफ्ट से 38 था, ये लेफ्ट से 30 हो गया, कितना घट गया? 8। कौन घट गया? अमित। सुमित भी 8 घटेगा अब। ये राइट से 42 था, 8 घटाओ, राइट से 34 होगा सुमित। तो ये राइट से 34 हमारा सही उत्तर होगा। मैक्सिमम लोगों का ये सही उत्तर है। तो सीधा सीधा सवाल इस पे कैसे आता है? ये रहा, रेलवे का एग्जाम में है। अब आप कहोगे सर हमारा बैच को रेलवे का थोड़ी। अरे बेटा, सवाल तो सेम टू सेम आ सकता है। प्रीवियस ईयर जितने जो हैं सारे प्रीवियस ईयर ही कराता हूं, कहीं टैगिंग होती है, कहीं टैगिंग नहीं होती। हो गया भाई? चलो, एक स्कूल की सुबह की प्रार्थना में चंचल आगे से 8वां, उसी पंक्ति में प्रिंस पीछे से 11वां था। यदि आपस में स्थान अदला बदला करती हैं तो सामने से 22वें स्थान पर आ जाता है। सीट चेंज करने के बाद फ्रंट से कितना है? 22। पीछे से फ्रंट के साथ बैक जोड़ेंगे, बैक से कितना है? 11। दोनों को जोड़ेंगे, 22 और 11 33 माइनस 1 32। सिंपल हो गया। आ गया बेटा समझ में? और ये चीजें याद भी रहेंगी, क्लास में इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। अगला सवाल यूपी ट्रिपल एस सी का है, यूपी के एग्जाम का। जितना बढ़ा उतना बढ़ा दो, जितना घटा उतना घटा दो। मतलब मैंने तो चारों एक साथ करा दिए, यहां ये अलग अलग तरीके से पूछता है। हमने तो चारों आपको एक साथ करा दिए हैं। कमेंट कैसे ऐड हुए इसमें?
30। देखो x आगे से 14वां है, y पीछे से 17वां है। यदि स्थान बदले तो y पीछे से 34वां हो जाता है। y पहले 17 था, y हो गया 34वां। कितना बढ़ गया? 17। x के साथ भी यही है, x आगे से कितना है? 14वां। ये भी 17 बढ़ेगा, 17 14 x हो जाएगा 31। तो ये 31 होगा। जितना बढ़ा उतना बढ़ा दो, जितना घटा उतना घटा दो। भाई देखो ना, y 17th था बैक से, y बिकम्स 34th फ्रॉम बैक। y 17 से y 34 बन गया बैक से। तो x 14 था, इसमें 17 जोड़ूंगा तो 31 हो जाएगा। अगर y घट जाता तो x भी घटेगा, y बढ़ जाता तो x भी बढ़ेगा। बार बार आपको एक ही बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी बात की बात कर रहे हैं आपको। अगला स्टेनो के एग्जाम में आया, ले रहा हूं मैं, भर के ले रहा हूं, देख रहा। लड़कों की एक पंक्ति में करुण लेफ्ट से पांचवा, पंत दाएं से छठा। स्थान बदलते हैं तो करुण लेफ्ट से पांचवा, लेफ्ट से पांचवा था, लेफ्ट से 13वां हो गया। तो कितना जोड़ दिया? 8। 5 में 8 जोड़ा 13वां। पंत राइट से छठा, राइट से छठा है, तो राइट से कितना होगा? 8 जोड़ो, 8 और 6 राइट से 14 होगा। इतनी सिंपल सी बात बेटा बता रखी, सीधा सीधा हो रहा है सवाल। सारे एग्जाम में आए हुए सवाल है, तो आपके में भी यूं का यूं आ सकता है, स्टेट एग्जाम में आए, जैसे मर्जी आ जाए। टीचिंग का एग्जाम देंगे उसमें पूछ लिया, मैंने तो 4 सवाल करा दिए। सर दोनों क्लास एक साथ क्यों चल रहे? बेटा वो आज के लिए चल रहा है बस। मेरी टाइमिंग 12:30 बजे है। आज किसी कारणवश मैं वो जो है क्लास मॉर्निंग में ले रहा हूं, अदरवाइज वो क्लास आपको दोपहर में ही मिलेगी। मेरे वाली रीजनिंग की। कक्षा रैंकिंग में x ऊपर से 7वां जबकि y नीचे से 16वें स्थान पर। यदि अपना स्थान बदल लेते हैं तो x शीर्ष से यानी टॉप से। ये देखो बेटा, x 7th फ्रॉम टॉप, सीट चेंज करने के बाद x था 7th फ्रॉम टॉप, सीट चेंज करने के बाद x हो गया 21th फ्रॉम टॉप। 7 था टॉप से, 21 था टॉप से, कितना बढ़ गया? 14। तो 14 बढ़ा है तो y का भी बढ़ेगा। y नीचे से 16वां है, y है 16th कहां से? बॉटम से। यहां भी सेम स्थिति है, 14 बढ़ेगा तो y हो जाएगा 30 बॉटम से। इतनी सिंपल सी बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं। जितना बढ़ा उतना बढ़ा दो, जितना घटा उतना घटा दो। बाकी जितना आपने पढ़ा है उसी के एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आ सकते हैं शिफ्टिंग को लेके, तो आप जितनी मैंने ट्रिक्स बताई केवल इतनी याद रखिए। अब हर सवाल के लिए नहीं याद रख सकते, लेकिन जो टाइप्स बताई हैं उन टाइप्स के लिए याद रख सकते हैं। बाकी इधर उधर की शिफ्टिंग वाला सवाल होगा, वो अगर आपको वर्बली हो रहा हो तो ठीक है, नहीं तो डायग्राम की मदद से उसे आप रिप्रेजेंटेशन में ले सकते हैं। वर्बली हो रहा हो तो ठीक है, नहीं तो डायग्राम की मदद से उसे रिप्रेजेंटेशन में ले सकते हैं।
मैं कराता हूं। लड़कियों की एक पंक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। रमा लेफ्ट से 15वां है और शालू राइट से 8वां है। यदि शालू लेफ्ट से 5वें स्थान पर शिफ्ट हो जाती है तो रमा के ठीक लेफ्ट होगी। आपको शायद ये चीजें क्लियर ना हुई हो, लेकिन एक सिंपल से डायग्राम से मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूं। लड़कियों की पंक्ति में उत्तर रमा लेफ्ट से 15वें स्थान पे है। एक पोजीशन हमारे पास लेफ्ट है, एक पोजीशन हमारे पास राइट है। लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। रमा लेफ्ट से 15वें है और शालू राइट से 8वां है। यदि शालू को बाएं से 5 स्थान पर, बाएं से मतलब बाईं ओर, बाईं ओर, शालू को बाईं ओर 5 स्थान शिफ्ट कर दिया। मान लो ये शालू है, इसको 5 स्थान, 1 2 3 4 5, ये इसकी नई पोजीशन आ गई। 5 स्थान बाईं ओर शिफ्ट कर दिया तो वह रमा के ठीक लेफ्ट होगी। तो यहां पे रमा है तो वह रमा के ठीक लेफ्ट होगी। तो लड़कियां, उत्तर रमा लेफ्ट से 15वें स्थान पर है, ये लेफ्ट से 15वीं है, और शालू राइट से 8वें स्थान पे है। ये राइट से 8वीं थी, लेकिन जब इसको शिफ्ट कर दिया गया 5 पोजीशन, तो 8 के बाद 9 10 11 12 13, तो ये राइट से 13वां होगी। शालू राइट से 13वीं होगी, ये राइट से 13वीं होगी, तो ये राइट से 12वीं होगी रमा। भाई ये 8 है तो ये राइट से 9वीं है, 10वीं 11वीं 12वीं, ये राइट से 12वीं होगी। तो टोटल निकालने के लिए दिक्कत क्या है बेटा? टोटल निकालने क्या दिक्कत है? फिर समझो बेटा, रमा लेफ्ट से 15वें स्थान पे है, ये है लेफ्ट से 15वें स्थान पर रमा, और शालू राइट से 8वें स्थान पे है, ये है शालू राइट से 8वें स्थान पर। जब शालू को उसके लेफ्ट में 5 पोजीशन शिफ्ट कर दें, 1 2 3 4 5, एक सेकंड बेटा, ऐसे नहीं, मैं दोबारा समझाता तो कंफ्यूजन होगा ऐसे। तो वह रमा के ठीक लेफ्ट होगी। देखो शालू है, ये शालू की पिछली पोजीशन है। शालू राइट से कितनी है? 8वीं। तो शालू जो है वो राइट से 8वीं है। इसको 5 पोजीशन शिफ्ट कर दिया, 1 2 3 4 5, मतलब ये 8 से 13वीं हो गई। ये है शालू। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है सबको? शालू को उसके लेफ्ट में 5 पोजीशन शिफ्ट कर दिया है, तो राइट से 13वीं हो गई। तो वह रमा के ठीक लेफ्ट होगी। इसका मतलब यहां रमा है, तो ये रमा के ठीक लेफ्ट होगी। और रमा लेफ्ट से कितनी है? रमा लेफ्ट से 15वीं है, ये पोजीशन लेफ्ट से 15वीं है। रमा लेफ्ट से कितनी बेटा? 15वीं। अगर ये लेफ्ट से 15वीं है तो राइट से 12वीं होगी। भाई ये 13 है, ये 12 है। टोटल निकालने के लिए 15 12 27 माइनस 1 26, 15 12 27 माइनस 1 26, हमने टोटल निकाल दिया। या हम कर रहे हैं 15 12 27 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारे पास होगा 26। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एकदम बढ़िया, सटीक। हो गया भाई? एकदम बढ़िया। चलिए, तो ये रैंकिंग हो गया। अब हम कंपैरिजन टेस्ट को शुरू कर सकते हैं। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, चलो।
60 छात्र कक्षा में, लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है। 40 लड़के होंगे, 20 लड़कियां होंगी बेटा। ये कैसे पता चला? एक्स वैल्यू मान लो, एक्स वैल्यू मान लो इसकी वैल्यू क्या मान लो बेटा? एक्स मान लो। एक्स प्लस 2x यानी 3x 60, एक्स की वैल्यू 20, लड़के डबल है 2x तो 40 लड़कियां 20। और ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसे कहते हैं टॉप ऊपर, इसे कहते हैं बॉटम नीचे, टॉप और बॉटम। 60 छात्र कक्षा में, लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है। अजय एक लड़का ऊपर से 16वें स्थान पर है। अजय एक लड़का ऊपर से 16वें स्थान पे है। अजय जो है वो टॉप से 16वें स्थान पर है। अगर ये टॉप से 16वें स्थान पर है तो 15 इसके ऊपर हो गए। इस 15 में कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। इस 15 में कुछ बॉयज होंगी, कुछ गर्ल्स होंगी। ऊपर से अगर किसी का क्रम 16वां है तो 15 उसके ऊपर रह गए। अजय एक लड़का ऊपर से 20वें स्थान पे है, सॉरी 20वें स्थान पर है, टॉप से 16वां नहीं है, 20वें स्थान पर है, तो 19 उसके ऊपर रह गए। उसके ऊपर कितने रह गए भाई? 19 रह गए, क्योंकि टॉप से जो उसकी पोजीशन है वो 20 है। अगर टॉप से पोजीशन 20 है तो उसके ऊपर रह गए 19। टॉप से पोजीशन 20 है, उसके ऊपर रह गए 19। तो अजय एक लड़का ऊपर से 20वें स्थान पर है, तो इसकी जो पोजीशन है वो टॉप से 20वीं है, तो इसके ऊपर रह गए 19। क्रम में उससे 4 लड़कियां आगे हैं। अगर 4 लड़कियां आगे हैं तो लड़के कितने होंगे? 15। तो क्रम में उसके पीछे कितने लड़के हैं? बॉयज बताओ यहां कितने हैं भाई? लड़के टोटल देख लो, 15 लड़के ये रहे, 16वां ये खुद है 16। 40 में से 16 निकल गए तो कितने लड़के बचे? 24। भाई देखो ना, इन्होंने कहा कि अजय एक लड़का ऊपर से 20वें स्थान पर है और क्रम में उसके आगे 4। अच्छा, ऊपर से अगर ये 20 है तो 19 इसके ऊपर होंगे। ऊपर से अगर ये 20 है तो 19 इसके ऊपर होंगे। उस 19 में 4 लड़कियां हैं तो 15 लड़के होंगे। 4 लड़कियां तो 15 लड़के होंगे। अब लड़के टोटल हमारे पास 40 है। 40 में से 15 इसके ऊपर है, एक ये खुद 16, तो बाकी नीचे होंगे। तो 40 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो 24 बॉयज उसके पीछे या नीचे के क्रम में होंगे। और लड़कियां कितनी होंगी? 4 लड़कियां आगे हैं तो 20 में से 4 आ चुकी हैं तो 16 पीछे होंगी, तभी तो टोटल पूरा बनेगा। इतनी सिंपल सी बात थी बेटा जो आपको समझ लेनी थी। तो ये हमारा हो गया बेटा रैंकिंग। अब रैंकिंग के बाद हम करेंगे कंपैरिजन, तुलनात्मक परीक्षण, जहां चीजों की तुलना की जाती है, जहां हम परीक्षण में आपस में चीजों की तुलना कर रहे होंगे, जहां हम परीक्षण में चीजों की तुलना कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहां पे बात करेंगे तुलनात्मक परीक्षण की। तुलनात्मक परीक्षण की बात समझ में आ गई? तो पीडीएफ हमारा 3 जनवरी का है और सुबह 7:45 AM पर हमने क्लास लगाई है। ठीक है बेटा, चलिए। सर 4 गर्ल्स आगे हैं ना सर 4 बॉयज से, ये रहा ना बेटा, फिर समझो। 4 लड़कियां आगे हैं, ऊपर से 20वां है, क्रम में 4 लड़कियां आगे हैं। 4 लड़कियां आगे हैं, यहां पे ये रही 4 लड़कियां, तो 15 लड़के होंगे, तभी टोटल 19 बनेगा। तभी टोटल 19 बनेगा, तभी जो टोटल है वो 19 बनेगा। चलो बेटा, अभी 9 से 10 और 10 से 11 यूट्यूब पर लाइव है। 9 से 10 मैं यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा सीरीज की, और 10 से 11 मिक्स प्रैक्टिस सेट लगेगा।